अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिनि व जन्नतुल काफिर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, कहो आमीन। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से ज़रा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा, मखलूक की ताज़ीम न कर। जो ख़ास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। कहो सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ने पुरनूर महफिल में शिरकत का मुझे और आपको मौका इनायत फरमाया।
अपनी दहलीज पर बुलाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह लम्हा लम्हा इस महफिल का कबूल फरमाए, इस रंग में अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए, इसका मुकम्मल सवाब हमारे तमाम मरहुमीन तक पहुँचाकर अल्लाह सब के लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन की ज़िंदगियाँ पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अक़ीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान की तिलावत का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। ये दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। ये दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। ये बवाई का ज़माना है, जब तक मेरी तुम्हारी सांसें चलेंगी। आखिरत कटाई का ज़माना है, जैसा बोएंगे वैसा वहाँ काटेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कुरान दिया, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको आमीना का लाल दिया। कुरान और सीरत ये दो ऐसे नूर है मेरे तुम्हारे घरों में, अगर इन दोनों को मजबूती से थाम ले, ज़माने का अंधेरा मेरा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सहाबाए किराम ने हुजूर की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में अपनी जानें दे दी। माल कुर्बान कहाँ लब्बैक, जान कुर्बान कहाँ लब्बैक। खाना पीना मिला न मिला, भूखे प्यासे शहीद हो गए, लेकिन कहो जोर से बेशक कभी नबी से गद्दारी नहीं की, कभी कुरान नहीं छोड़ा। बिलाल हबशी पर कितना जुल्म किया गया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने दिन के फाके झेले। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी कैसी थी, खुद हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी थी, ये जुमला आपने बार बार सुना है कि अम्मी आयशा फरमाती है 2-2 महीने तक घरों में चूल्हे नहीं जलते थे। बल्कि अम्मी आयशा की दहलीज पर मिशकात में एक औरत आई 2 बच्चियों को लेकर, कुंडा खटखटाया, मेरी तुम्हारी अम्मी तशरीफ लाई, कहाँ क्या बात है, कहाँ भूख लगी है, मेरी बच्चियां भूखी है। अम्मी आयशा अंदर गई, पूरा कमरा टटोला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक खजूर का दाना मिला। उस खातून को दिया, उस खातून ने अम्मी आयशा के सामने उस खजूर के दाने को फाड़ा, एक टुकड़ा इधर वाली बच्ची को दिया, एक टुकड़ा इधर वाली बच्ची को दिया, खुद भूखी रहकर चली गई। हुजूर जब घर तशरीफ लाए तो अम्मी आयशा ने ये कहानी सुनाई कि एक खजूर का दाना था, माई ने कुछ नहीं खाया, बच्चियों में तकसीम कर दिया। हुजूर ने फरमाया अगर इस औरत के बारे में अगर कल जहन्नम का फैसला भी हो गया है तो ये बच्ची आड़े आ जाएंगी। कहने का मकसद, कायनात का सरदार है, जिनकी सबसे चहीती बीवी अम्मी आयशा, जिसके पूरे हुजरे में खजूर का सिर्फ एक दाना। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबल
वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। तंगी इतनी, फाका इतना। सुबह को मिलता है, शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है, सुबह नहीं मिलता। भूखे प्यासे शहीद हो गए। आप अहले बैत की दास्तान सुनो। 72 आले रसूल भूखे प्यासे करबला में, जिनके सर काट काट के नेजों की अनियों पे चढ़ाए गए। 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है खुद इमाम हुसैन के बदन पर, लेकिन असर की नमाज का सजदा नहीं छोड़। उशिमर छाती पे का हुसैन मांग क्या मांगता है, का छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ो हर दम दुरूद उन पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। गला तैगो से कटवाया, न जुम्बिश की न दम आरा। गला तैगो से कटवाया, न जुम्बिश की न दम आरा। रहे मशगूल यादे हक, इबादत हो तो ऐसी हो। सरेने से हजरत ने सुनाया ये कलामुल्लाह। सरेने से हजरत ने सुनाया ये कलामुल्लाह। मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे, लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से। लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से। गुनहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ा दिए, कुरान नहीं छोड़ा, नमाज बोलो नहीं छोड़ी। हम नमाज छोड़ देते, मिली तो मिली, ना मिली तो छुट्टी कर दी। हुजूर के पास एक सहाबी आए, मिशकात में है, कौन सा अमल सबसे अफजल है अल्लाह को? हुजूर ने फरमाया सलातो अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा फंस गया हो पिंजरे में, फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिला आजाद हो जाए। हम अपना जायजा ले, हमारा हाल मस्जिद में मोमिनाना होता है या मुनाफिकाना? हम अंदर आके बेचैन होते हैं कब छुट्टी मिले निकल जाए। हालांकि जितना सुकून अल्लाह की दहलीज पर है, बोलो जोर से बेशक, उतना सुकून अल्लाह ने कहीं नहीं रखा। यहाँ जितने बैठे कोई ना कोई परेशानी आती है, सबसे पहले जहन में नाम क्या आता है कि चलो दहलीज पर जाके सजदा कर लेते, थोड़ा सुकून मिल जाए। जितना इत्मीनान, जितना सुकून अल्लाह के घर में है, उतना सुकून हमारे खुद के घरों में नहीं है, बाजारों में नहीं है। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो मसाजिद है, और शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, 40 साल ऐसे गुजरे, तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। मस्जिद का ऐसा इंतजाम किया था, इनका लक़ब पड़ गया था हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर।
जैसे कबूतर मस्जिदों में होते हैं, ये मस्जिदों में ठुके रहते थे, मस्जिदों में जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। लक़ब पड़ गया था हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। मोहम्मद इब्ने हज़्ब शैबानी, ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है। 40 साल ऐसे गुजरे कि तकबीर उला कज़ा नहीं हुई। कितने साल? माँ फौत हो गई, मशगूली ऐसी हुई कि असर की नमाज छूट गई। बाद में एक हदीस ज़हन में आई कि जमात के साथ नमाज पढ़ो, 27 दफा तन्हा पढ़ने से वो अफजल है जमात के साथ पढ़ी हुई। तो सोचने लगे चलो यही एक नमाज 27 दफा पढ़ लेता हूँ, जमात की फजीलत मिल जाएंगी। तो 27 दफा पढ़ के जब जाने लगे तो हातिब से आवाज आई, मेरे बंदे तूने 27 दफा तो नमाज पढ़ ली, लेकिन जब इमाम वला ज़ालिन कहता है, फरिश्ते आमीन कहते, वो आमीन तू कहां से लाएगा? इमाम साहब जब जुमा में खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते तो नाम लिखने वाले जो फरिश्ते होते हैं ना, वो भी रजिस्टर कागज रखकर अंदर आ जाते हैं, वो दिखते नहीं है। अब जो जमात खड़ी हुई तब आए, वो सोचता है जुमा हो गया, रजिस्टर में नाम ही नहीं आया। जैसे ही टाइम हो जाए, हुसैनी है पक्के तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बोलो जोर से, मैं और आप सारे हुसैनी है। बोलो जोर से, मैं और आप सारे हुसैनी है। अब हुसैनी कब बनेंगे सच्चे पक्के? जब हम हुसैन के सजदे के मुहाफिज बनेंगे, सजदों के पाबंद बनेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाजों का पाबंद बनाए। सबसे पहले कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। सुम्मा फिर बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। हर काम मेहनत से नहीं होता, कुछ काम दुआओं से भी होता है। और बताओ माँ बाप से ज्यादा दुआओं में जोर किसका हो सकता है? जितना जोर माँ बाप की दुआओं में अल्लाह ने रखा है, उतना जोर किसी की दुआओं में नहीं है। हर एक को कहना पड़ता है, पीर साहब हज को जा रहे हो दुआ करना, दियारे हरम में जा रहे हो, दियारे हबीब में जा रहे हो, हमारे लिए दुआ करना, हमें भूलना नहीं। उस्ताद से कहना पड़ता है, पीर से कहना पड़ता है, मौलाना साहब से कहना पड़ता है, लेकिन क्या कभी माँ बाप से भी कहना पड़ता है? माँ बाप के हाथ तो हर वक्त औलाद के हक में उठे रहते हैं। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, मिट्टी में मुलव्वस हाथ उठाए, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। अब क्या हाल है? बेटे की मुलाकात के लिए बेटे के कमरे में माँ जाती है, बेटा टाइम है 5 मिनट बैठ सकती हूँ? बेटे के कमरे में बेटे की मुलाकात के लिए बाप जाता है, बेटा टाइम है, मशगूली तो नहीं है, 5 मिनट बैठ सकता हूँ? जहां आना था ये वहां जा रहे हैं। मोहम्मद बिन हारून बल्खी मालिक बिन दीनार फरमाते, मैं हज को गया, बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। मैंने कहा मालिक सबका कबूल हो गया, किसी का रद्द हुआ कि नहीं हुआ? रात को सोए, किसी ने ख्वाब में आके बताया सबका कबूल हो गया। मेरा रब कितना मेहरबान है, लाखों हज करना चाहो घर बैठे कर सकते हो, बस माँ को देख लिया करो। हजारों हज का सवाब अल्लाह दे देगा, उम्रे का सवाब दे देगा, सिर्फ बाप को देख लिया करो। कहा सबका कबूल हो गया, मोहम्मद बिन हारून बल्खी का कबूल नहीं हुआ। सुबह उठे, अलग अलग खेमे लगते हैं, ये सूडानी, ये ईरानी, ये अफगानी, अलग अलग खेमे लगते हैं। और कहा खुरासान वाले कहाँ हैं? जब बताया ना कहा बल्ख वाले यहाँ रहते हैं। कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? कहा वो तो बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, उससे बड़ा कोई नेक हमने देखा नहीं जमाने में। दिल ही दिल में मालिक बिन दीनार कहने लगे, ये सारे तारीफ के पुल बांध रहे, जबकि ख्वाब में मुझे बताया गया कि इसका तो हज कबूल नहीं हुआ। कहाँ है? कहाँ पहाड़ी के पीछे खेमा लगा है, वहां इबादत कर रहा होगा। मालिक बिन दीनार फरमाते, मैं वहां पहुंचा, वाकई वो सजदे में था। मैंने तवक्कुफ किया, सलाम फेरा, मैंने कहा सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम, बताओ मालिक बिन दीनार कैसे आना हुआ? तो मुझे बड़ा झटका लगा, इन्हें तो मेरा नाम भी पता है, कैसे आना हुआ? कहा वैसे ही, बस आपकी मुलाकात के लिए आ गया है। क्या वैसे ही आ गया या ख्वाब आया है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ? मेरी हैरानी में और इजाफा हो गया। कहा आपको कैसे पता? कहा ये 24वां हज मैंने किया है, हर कोई ना कोई वली आके कह जाता है लौट जा, तेरा हज कबूल नहीं होगा।
सफ़ा मरवा की सही करता हूँ, हजर अस्वद को बोसा देता हूँ, मकाम इब्राहिम पे नवाफिल पढ़ता हूँ, जमजम भी पीता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, माथा भी टेकता हूँ, झुकाता भी हूँ। तवाफ़े विदा करके जब लौटता हूँ कोई ना कोई आके कह देता है लौट जा, तेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया, 24वां हज है। कहाँ ऐसी कौन सी गुस्ताखी, कौन सी खता हुई, अल्लाह ने इतने हज तुम्हारे रद्द कर दिए। कहाँ बताऊंगा ना तो आप भी थप्पड़ दे देंगे। कहाँ बताओ सही, कहाँ मैं अपनी माँ का बड़ा नाफरमान था। घोड़े, जमीनें, जायदादें, बहुत सारी चीजें मेरे पास थी, मैं अय्याश बन गया। रमजान का महीना था, असर के बाद माँ चूल्हे पे रोटियां लगा रही थी, मैं पहुंचा, मैंने कहा अम्मा रोटी खिला दे। कहा शर्म कर, शराब के नशे में मैं मस्त था। कहा तूने तो रोजा नहीं रखा, जिन्होंने रखा है उन्हीं का लिहाज कर लिया कर। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने माँ को थप्पड़ मार दिया, धक्का दिया, तन्नूर में झोंक दिया। लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, सारी रात शोर शराबा हुआ, मुझे नशे में कुछ पता न चला। जोहर के बाद मेरी आंख खुली, मेरी बीवी अलमारियों से कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही है? कहा माँ के कातिल के साथ मैं वक्त नहीं गुजार सकती। कहा माँ मर गई? कहा हाँ मर गई। जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, तूने अपने उसी हाथों से माँ को तन्नूर में झोंक दिया, वो जल जल के मर गई। कहा कहाँ है? कहाँ दफन कर दिया? कहा मुझे बुलाया नहीं? कहा उसने मरते वक्त कहा था उसको मेरी शक्ल न दिखाना। वहां कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था, फौरन अपना हाथ काट दिया। मालिक बिन दिनार फरमाते वो माजूर था, उसका एक हाथ नहीं था। मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने भी उसे थप्पड़ दे दिया, तू है इस लायक कि तेरा हज कोई कबूल ना हो। फिर मैं जब रात को सोया तो हुजूर ख्वाब में आए, कहा तूने अल्लाह के एक बंदे को मायूस कर दिया। कहा वो तो माँ का कातिल था। कहा कल कयामत का दिन होगा, यही माँ उसको जहन्नम की आग से बचाएंगी। कल यही माँ मुकद्दमा दायर कराएंगे अल्लाह के दरबार में कि इसने मुझे जलाया था। अल्लाह कहेगा जैसी करनी वैसी भरनी, आज उसे हम जलाएंगे। वो आग के करीब जाएगा, माँ की तरफ देखेगा, फिर करीब जाएगा, माँ की तरफ देखेगा, फिर करीब जाएगा, माँ की तरफ देखेगा, फिर कहेगा अम्मा ये मुझे जलाएंगे। दुनिया में कोई तकलीफ आती थी, सबसे पहले मेरी जबान पे तेरा ही नाम आता था, तो गवारा करती है कि ये लोग मुझे जहन्नम में जलाए। माँ झट से कहेंगी मालिक मैंने माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। कहा इसने तो जलाया था, तू भी तो जलने दे। कहा मैं तो माँ हूं ना। हमारे दिलों में तो माँ की कोई इज्जत नहीं। नौकरानी से बदतर हाल है माओ का घरों में, नौकर से बदतर हाल है बाप का घरों में। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। सुम्मा फिर का बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। सुम्मा फिर कल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ शोहदा की कोई कमी नहीं है। शोहदाए बदर भी है, शोहदाए उहूद भी है, शोहदाए तबूक भी है, शोहदाए खंदक भी है, शोहदाए मक्का भी है, शोहदाए मदीना भी है। धनियावी वालों, मैं हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया की तड़पती हुई लाश नजर आती है। मैं बदर को खोलता हूँ, 14 सहाबा की लाशें नजर आती है। मैं जब उहूद की पहाड़ी को देखता हूँ, मेरे नबी के सगे चचा के 11 टुकड़े नजर आते हैं। हिंदा ने कलेजा निकाला, हिंदा ने कलेजा चबाया, आंखें निकाली गई, मेरे नबी के सगे चचा के जिस्म का मुसला किया गया। मैं जब कुरान खोलता हूँ, शहीद मदीना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। मैं मुसल्ले रसूल को देखता हूँ, मुराद मुस्तफ़ा तड़पता हुआ नजर आता है। मैं करबला की कहानी खोलता हूँ, 72 आले रसूल के सरतन से जुदा नजर आते, हुसैन का खून नजर आता है। और शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नियामत है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह कुरान के लिए, नबी की इज्जत और नामूस के लिए हम भी अपनी जान देने को तैयार है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हर नमाज के बाद दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, इलाहुल आलमीन बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, घर की मौत से पनाह मांगता हूँ। मैं तो तेरे रास्ते की मौत मांगता हूँ, मुझे ऐसी मौत दे, दर तेरा सर मेरा, दिल मेरा घर तेरा, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तुलानी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तुझे इधर उधर कैसे मौत दे सकता हूँ। मेरे हबीब ने सारी सारी रात झोली फैला फैला कर तेरे ईमान को मांगा,
इलाहुल आलमीन खत्ताब के बेटे को ईमान दे दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी, तेरे इस्लाम की आन बढ़ जाएंगी, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी। मैं तो तुझे ऐसी शहादत की मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए उहुद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए करबला की मिट्टी आएंगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए खंदक का तीर आएगा। ओ मेरे महबूब के महबूब, जब तेरी शहादत का केस मेरी अदालत में पेश होगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी का मेहराब आएगा, फजर की नमाज आएंगी, सारा मदीना आएगा। पहली दुआ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबील। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह इधर उधर मत दफन करना, मुझे मेरे हबीब के शहर में तदफीन की जगह देना। मेरे अल्लाह ने इतनी लाज रखी, मेरे अल्लाह ने इतना बड़ा करम फरमाया, शहर में नहीं नबी के बगल में सुला दिया, और इतना करीब सुलाया जब तेरा दिल करे तू दीदार करे, इनका दिल करे ये दीदार करे। ये जगह तो अम्मी आयशा ने अपने लिए छोड़ी थी। इब्ने उमर को भेज दिया, उमर इब्न अल खत्ताब ने अपने बेटे को भेजा था, जाओ ये जगह मेरे लिए मांग लो, मेरी तमन्ना है हुजूर के बगल में सोना चाहता हूँ। अम्मी आयशा ने कहा अगर ये ऑफर कोई दूसरा करता तो मैं ना देती, लेकिन तेरे अब्बा को मना भी नहीं कर सकती, मुझे पता है मेरे हुजूर ने सारी रात जोली फैला के तेरे अब्बा की ईमान को मांगा था। मैं बक्की में सो जाऊंगी, जाओ अब्बा से कहो फिक्र न करे, आपको गुंबद खजरा में आराम करना है। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए जनाजा फिर भी दहलीज़ आयशा पर ले जाना, कोई ये ना कहे कि हुकूमत के पावर में ये जगह गसब कर ली थी, बाद में अगर इजाजत दे खुशी खुशी तो दफन करना, वरना बकी में दफन कर देना। अम्मी आयशा ने पहले भी हाँ कहा था, बाद में भी हाँ कहा, और गुंबद खजरा में उमर इब्नुल खत्ताब आराम फरमा रहे, बार बार दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलदी मोहम्मद, इलाहुल आलमीन मुझे ऐसी जगह दफनाना मेरे नबी का शहर, अल्लाह ने इतना करीब सुलाया, पास पास अल्लाह हम सबको गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। मौलाना सलमान साहब के हज को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत करीब, अभी तो नक्शे जहनों के सामने होंगे, है ना, अभी तो सारे नक्शे सामने होंगे, अभी तो ऐसा ही लग रहा होगा उनका मदीने की गलियों में हो, चाहे दुनियावी में हो। अल्लाह बार बार हम सबको दियारे हरम हबीब की हाजिरी नसीब फरमाए। और इतना खूबसूरत अल्लाह ने मदीना बनाया, जिस शहर में मेरा नबी आराम कर रहा हो उसका मुकाबला कौन कर सकता है, बोलो बेशक। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सर पे शानदार रुमाल नजर आएगा। नहीं नहीं, सामने रोजे में देखो आमीना का लाल नजर आएगा। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार दुआ मांग हर नमाज के बाद। शहादत की मौत, मदीने की तदफीन, शहादत का सबसे खूबसूरत नमूना पेश किया वो अहले बैत ने। 146 थे, सामने 22,000, मुकाबला बनता ही नहीं था। और जंग करने गए भी नहीं थे, वो तो धोखा था। मुस्लिम इब्ने अकील तो हुसैन के नाम पर बैत कराने गए थे, बाद में इब्ने जियाद की हुकूमत ने दौलत का मुंह खोला, सारा सत्यानाश कर दिया। लेकिन खानदान नबुव्वत का कोई सिपाही कभी पीठ नहीं दिखाता। 146 22,000, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन इब्ने अली जब घोड़े पे सवार थे, एक यजीदी कहने लगा कौन ज़ीवकार है, बला का शहसवार है, लिबास से फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर आयन है, ये भी यकीन हुसैन है। कौन हुसैन? जिनके होठों पे आमीना के लाल ने हजारों दफा बोसे दिए।
कौन हुसैन? जिनको आका सूंघता भी है चूमता भी है। सूंघना समझ आता है, चूमना समझ नहीं आता। चूमना समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता। फरमाया मुझे शहजादों की जुल्फों से जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन हुसैन? सर से लेकर नाफ तक हसन हुजूर जैसे, नाफ से लेकर घुटनों तक हुसैन हुजूर जैसे। दोनों शहजादों को खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा मालूम होता रसूलुल्लाह गुंबद खजरा से बाहर खड़े हैं। कौन हुसैन? दौड़ते हैं हुसैन, पकड़ते हैं अबू बकर, बिठाते हैं रान पे, देखकर मुस्कुराकर कहते हैं बेटा मुर्तजा का शक्ल मुस्तफा जैसी है। और इतनी इतनी खूबसूरत कहानी। एक नाना जो कायनात का सरदार है, अपने नवासों को कांधों पे सवारी करा रहा है। जैसे एक बाप अपने बेटे को यहाँ बिठाता है ना, कमरे में चक्कर काट रहे, कायनात का सरदार, सवारी देखो, सवार भी तो देखो। न्यामल मरकूब मरकूब कुमा, कहा ना उमर ने कहा था, मेरे नबी ने कहा न्यामल राकिबान। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमरे में चक्कर काट रहे, हाथों के बल पैरों के बल। हसन भी कमर पे सवार है, हुसैन भी कमर पे सवार है। अंदाजा लगाओ, जिनकी सवारी इमामुल अंबिया बने, जिनकी सवारी ताजदारे मदीना बने, जिनकी सवारी शहंशाह मदीना बने, जिनकी सवारी हबीबुल्लाह बने, वद्दुहा जिनके चेहरे का खिताब हो, वल्लैल जिनकी जुल्फों का खिताब हो, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा के जरिए जिनको बशारत दी गई हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जिन्हें शरफ मिला हो, अल्लाह ने जिन्हें अपना कलाम सुनाया, अपना दीदार कराया, जिस महबूब की इतनी बुलंद परवाज हो, उनके कांधों पे दो शहजादे सवार है। सहाबी रसूल फरमाने लगे निअमल मरकूब मरकूब कुमा, ओ मेरे पति जो तुम्हारी सवारी कितनी आलीशान सवारी है। मेरा तुम्हारा नबी कहने लगा निअमर राकिबान, सवारी ना देख, सवार भी तो देख, वो भी कितने आलीशान है। उसामा बिन जैद साहबी है, मिशकात में हुजूर से कुछ काम था, घर तशरीफ ले गए, कुंडा खटखटाया, आपने दहलीज से दरवाजा खोला, अब चादर ओढ़ी हुई और इधर उधर दाएं बाएं कोई चीज हरकत कर रही, पता नहीं वो क्या चीज है। उसामा बिन जैद फरमाते हैं जब मेरा मकसद पूरा हुआ, गुफ्तगू तकमील को पहुंची, अदबन कहा या रसूलल्लाह चादर के अंदर है क्या? आपने चादर हटाई, एक पहलू पर हसन थे, दूसरे पहलू पे हुसैन थे। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। फअहबिब मन अहब्बहुमा, तू भी उनसे प्यार करना जो मेरे नवासों से प्यार करे। आप सारे बताओ हुसैन से प्यार है? किन किन को इमाम हुसैन से प्यार है बताओ माशाल्लाह। तो कहो इंशाल्लाह इमाम हुसैन से प्यार है तो इमाम हुसैन की सीरत और इमाम हुसैन के सजदों से प्यार करेंगे इंशाल्लाह। मेरा तुम्हारा बच्चा नाना की गोद में खेलेगा, मेरा तुम्हारा बच्चा न मौसी की गोद में खेलेगा, मेरा तुम्हारा बच्चा पड़ोसी की गोद में खेलेगा, मेरा तुम्हारा बच्चा अब्बा की अम्मा की गोद में खेलेगा। इमाम हुसैन के मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं जो काली कमली वाले की गोद में खेला करता था। मुकद्दर तो देखो। और माँ का नाम क्या है? खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। जब माएँ ऐसी हो तो बच्चे भी तो वैसे पलने थे। और कैसी माँ? फातिमा खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार। जिंदगी कैसी थी? 3 काम एक साथ करती है। मेरी माए बहनें घरों में सुन रही है, जुला भी जुलाती है, चक्की भी पीसती है और अल्लाह का कुरान भी पढ़ती है। 3 काम एक साथ, जुला भी जुलाती है, चक्की भी चलाती है, कुरान भी पढ़ रही है। ये माए कहती है हम भी तो 3 काम एक साथ कर रहे हैं। झाड़ू भी दे रही है, गाना भी सुन रही है, शौहर से लड़ भी रही है। जैसी रूह ऐसे फरिश्ते, जैसे हम वैसे हमारे काम। हुजूर तशरीफ लाए अपनी बेटी के दरवाजे पर, कुंडा खटखटाया। अब बेटी अंदर आओ? नहीं ऐसे ना आओ, चादर फेंक दो। चादर फेंकी, बाद में गए। कहा क्या चादर क्यों मंगवाई? तंगी इतनी है पूरा बदन छुपाने के लिए, घर में ढंग का कपड़ा कोई नहीं। मुसल्ले पे खड़ी हुई फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई फिर गिर पड़ी।
ये खातून जन्नत की कहानी सुना रहा हूं। 3-4 दफा उठी गिरी। हुजूर ने फरमाया बार बार उठती गिरती है, क्या बात है? कहा तेरी बेटी का 4 दिन का फाका है। मुसल्ला हटा, सोना बिखरा पड़ा है। कहा भर दे, जितनी दौलत चाहे लपेट समेट ले, लेकिन याद रखना कयामत के दिन रत्ती रत्ती का हिसाब देना पड़ेगा। इतना सोना थूक दिया, फाका मंजूर है अब्बा, कयामत का हिसाब मंजूर नहीं है। अबू बकर और उमर खड़े, हुजूर तशरीफ लाए। कहा यहाँ क्यों खड़े हो? धूप में खड़े। कहा 4-5 दिन हो गए, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, बेसहारा बेआसरा यहाँ खड़े। हुजूर ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारे नबी का भी आज यही हाल है, कई दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। अबू अय्यूब अंसारी की दहलीज पर पहुंचे, साहबी घर नहीं थे, पानी भरने गए थे। इनकी औरत ने देखा, इस्तकबाल किया, आप आए। जिनके घर हुजूर चले जाए उन घरों में बेबरकती का कोई सवाल ही नहीं होता। थोड़ी देर के बाद सहाबी भी आ गए, बकरी का बच्चा ज़बह कराया। फिर जब हुजूर पर नजर पड़ी तो नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे। बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए। कहा हुजूर गोश्त पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहां तक आप ये दाने तनाउल फरमाए। आपने कुछ दाने खाए, फिर गोश्त तैयार होकर दस्तरखान पे आया। एक रोटी उठाई, बोटी का एक टुकड़ा रोटी पे रखा। कहा मेरा 4 दिन का फाका है, जाओ फातिमा को दियाओ, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका होगा। मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूं, तुम सारी फातिमा की बेटियां हो, तुम इतनी खुशहाल हो, फाकों की अब नौबत नहीं है तुम्हारे घरों में। काम वैसे करो जिससे फातिमा की कयामत के दिन सिफारिश मिल जाए। हमारा घर, एक घर ऐसा बताओ, एक घर कि जिस घर में 2 दिन से घर वालों ने कुछ खाया ना हो। लेकिन हमें तो उल्टा खा खा के गैस हो जाता है। रोजाना रात को चूरन खाना पड़ता है, तब जाके रात का खाया हुआ सुबह हजम होता है। अपने शौहर अली से कहा था, जनाजा अगर इंतकाल दिन में हो जाए ना जनाजा, फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे पे नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पे नजर पड़ जाए। ये तो अपना स्टेटस खुद रखती है। ये बाप रखता है बेटी का स्टेटस, भाई रखता है बहन का स्टेटस। उम्रा में जाते हैं, कितनी बेपर्दगी करते हैं। उम्रा को पिकनिक बना दिया, जैसे सापुतारा जा रहे हो। शादियों में नहीं, इबादतों में अब तो बेपर्दगी आ गई। शादियों में तो बात ही ना करो, वो तो कहने जैसा है ही नहीं। वो मजमून तो बड़ा तीखा है, कड़वा है। मिंबर और मेहराब के जो वरसा है वो शादियों में नहीं जा सकते, जो लोग इन्हें सनत बनाते हैं। तुम क्यों डांटते हो? हमारे इमाम साहब भी तो आए थे। इमाम साहब फिर के मिंबर पर नहीं बोल सकते। देखो इमाम साहब खा के फिर हमें डांटते हैं। अरे डांट नहीं रहे, समझा रहे, ऐसी शादी नहीं करते। क्यों पैसे बर्बाद करते हो? 10-10 लाख का कहीं स्टेज देखा है, 12-12 लाख के कहीं कुंभ में देखे। इतना खाना वेस्ट, जो करोड़ों अरबों खरबों कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन सकती है, वो सारा नालियों में बह रहा है। सारे चावल दाने जा रहे हैं। देखा देखी, इसने वो खिलाया, 2 आइटम में बढ़ाऊंगा। पैसे तो है ना तेरे पास, है ना ICICI, SBI, सारे जानने वाले, अच्छी लोन देंगे मुझे। ये किस्तें भरते रहते। उसकी बेटी 4 बच्चों की मां बन गई, अभी कर्जा नहीं पूरा हुआ। ऐसे कह दिया मिशकात में, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरू मऊनतन, बाबरकत शादी हुए जिसमें खर्च कम हो। उस वलीमे पे अल्लाह की लानत है जिसमें फुकरा को छोड़ दिया जाए, मालदारों को बुलाया जाए। ढंग की शादी करेंगे इंशाअल्लाह, वैसी करेंगे जैसे मुस्तफा ने बताया। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। वैसी करेंगे जैसका हुक्म अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया। कितने साहबा की शादियां हो जाती थी, रंग देखते थे, रंग जो बीवी का ऊपर चढ़ा हुआ है। जो रंग मर्दों के लिए हराम है
तो हुजूर ने पूछ लिया साहबी से, ये रंग तो तू नहीं लगा सकता? कहा मैंने नहीं लगाया, बीवी का चढ़ गया होगा। बीवी है क्या तेरी? तेरी बीवी कहां से आई? कहां हो गई मेरी शादी? तो नाराज नहीं हो, तूने मुझे बुलाया नहीं। हुजूर ने कहा ये कपड़े बदल दे, ये रंग तेरा नहीं है, खवातीन का रंग है। बतलाना ये था, हुजूर को खुद नहीं पता साहबी की शादी हो गई। मजा आ रहा है, हमारी शादी में कोई हमें ना बुलाए, अपनी शादी में ना बुलाए। कितने तो बुलाते नहीं फिर भी चले जाते, बेचारा भूल गया होगा। कितना टेंशन है, कितना याद रखेगा। मुफ्ती सलमान साहब से पूछ लेना, मिशकात में हवाला देता हूं, बिन बुलाए जो किसी की दावत में जाए ना, अंदर गया चोर खा के निकला डाकू। हदीस है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने कहा। हुजूर को भी पता है कि दुनियावी में कुछ ऐसे भी आएंगे बिन बुलाएंगे भाग जाएंगे। अंदर गया चोर, बगैर दावत के गया, खा के निकला डाकू। हम तावीले करते, बेचारा इतना टेंशन है, और नहीं बुलाया पूरा घर लेके जाता है। कितने तो अपनी बच्चियों को फोन करके बुला लेते, आज अब्दुल्ला की शादी है परसों। वो बच्चियां तो 12 साल पहले भी आई गई है, वो आ जाती है 3-3, 4-4 बच्चों को लेकर। इसके ज़हन में होता है इस घर के 7 फर्द, आ गए 17। फिर घट जाता है, लोग कहते हैं यार 1-2 डेग ज्यादा बनवा देते। कहा भाई कसूर मेरा नहीं है, ये 100 बढ़ गए, 100 आए कहां से? फिर कहता है यासीन पढ़वा के दम करा देता, बरकत हो जाती है। भाई 3 दफा यासीन पढ़ाई थी। समाज, सोसाइटी, देखा देखी, बर्बाद हो गए कितने लोग। बस मुझे ये करना है क्योंकि उसने किया है। देखा देखी करनी है ना तो नबी की करो, मुझे वो करना है क्योंकि मेरे नबी ने कहा है। देखा देखी करनी है तो बिलाल हबशी की करो, जो बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो किया वो करके दिखाओ। उस देखा देखी में अल्लाह जन्नत खोल देगा। ये दुनिया की जो देखा देखी है ना, ये कंपटीशन, ये जहन्नम तक ले जाएगा। ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा नुकसान है। हमें अपना हाल देखना है कि जितनी मेरी बिसात है, जितनी मेरी गुंजाइश है, मुझे उतना करना है। मुझे बैंकों तक नहीं पहुंचना है। अब नबी की बेटी, कायनात का सरदार, जिस बेटी के बारे में कहा खातूने जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। देखो माए सुन रही है, उन्हें कह रहा हूं। कितने मर्द हजरात आके कहते हैं मौलवी साहब मजबूर है, हमारी घर में कुछ चलती नहीं है, हम वही कठपुतली बने हुए, हमें वही करना पड़ता है जो हमारी बीवियां कहती है। एक ही बात कहो, अगर ये बात नहीं मानी दूसरी बीवी ले आऊंगा, बात खत्म। ना सुने तो मुझे बताओ। फिर वो एक मौलवी साहब ने कहा था ना कि जो मर्द फजर में नहीं आएगा उसकी दूसरी शादी करा दूंगा। दूसरे दिन मस्जिद खचाखच भरी हुई, बीवियों ने मार मार के उठाया, जाओ जल्दी मस्जिद में, मसवाकन नहीं चाहिए। मोहब्बत से समझाया, क्यों नहीं मानती? सारी बात हम उनकी मानते हैं, हमारी एक बात क्यों नहीं मान सकती? उनको भी तो डर लगता है। अरे ये तो फातिमा की बेटियां है, ये ज़ैनब की बेटियां है, ये अम्मी आयशा की बेटियां है, ये जुवेरिया की बेटियां है, ये मैमूना की बेटियां है, ये उम्मे सलमा उम्मे हबीबा की बेटियां है, ये हफ्सा और सौदा की बेटियां है, ये रुकैया की बेटियां है, ये उम्मे कुलसूम की बेटियां है। एक औरत हया की लाली सजाकर, नीम और या लिबास पहनकर स्टेज पर जब अपने हुस्न का जलवा दिखाती है, कल कयामत के दिन अम्मी आयशा को ये औरत क्या मुंह दिखाएगी? जब माँ ऐसी है तो कोख से पलने वाला, पेट से पलने वाला बच्चा हुसैन, वो कितना बाकमाल होगा, जिसकी तरबियत बोलो जोर से बेशक अमीना के लाल ने फरमाई। उंगली पकड़ के जा रहे हैं, सुफ्फा चबूतरा है, वहां सदके की खजूरें पड़ी हुई थी, ढेर लगा हुआ है। ये वही उंगली है, यतीम के सर पर फेरी बादशाह बना दिया। ये वही उंगली है, प्याले में डाली अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। ये वही उंगली है, चांद को इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में बट गया। इमाम हुसैन नाना की उंगली पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, वहां एक खजूरों का ढेर पड़ा हुआ, एक दाना उठाया मुंह में डाल दिया। इतना कह देते बेटा हम सैयद है, ये सदके का माल है, सैयद सदका नहीं खाता। अब तो माशाल्लाह झटका भी नहीं छोड़ता, फखर से कहते हैं हम सैयद है। अरे हाँ, सर आंखों पे सैयद को गाली देना हराम है,
सैयद का इकराम जरूरी है, लेकिन वो ढंग का सैयद बनकर भी तो जिए। उंगली डाल के दाना बाहर वापस ले लिया, नहीं, हराम है। इतना कह देते बाद में मत खाना, काम चल जाता। लेकिन उसी वक्त हम भी फरमाई, जिनकी तरबियत हमारे नबी ने फरमाई, बेटा सैयद के लिए सदका खाना हराम है। फिर वो वक्त आया, यहूदियों ने निफाक फैलाया, मदीना मुनव्वरा में जंगो जदल कराया, कूफा से बेइंतहा खत आए, आप यहाँ तशरीफ ले आए। नबी का नवासा और अबू बकर का नवासा अब्दुल्ला इब्न जुबैर मक्का से निकले, मदीने से निकले, मक्का आए। मक्का में हरम में अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मुस्लिम इब्न अकील हालात के जायजे के लिए मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा। वो यहाँ कूफा है, इन्होंने ऐलान किया मैं हुसैन की तरफ से आया हूँ, मेरे हाथों पे बैत करो। जिन्होंने मेरे हाथों पे बैत की, समझ लो उनकी हुसैन के हाथों पे बैत हो गई। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है 40,000 लोगों ने लब्बैक कहा, 40,000। जब इब्ने जियाद की गवर्नमेंट ने ये मंजर देखा तो कहा ये तो सारा मामला बिगड़ चुका है, तो सारे अकीदतमंद हो गए, दौलत के दरवाजे खोल दिए, पैसा आया, सारी अकीदत भूल गए। ये पैसा है ऐसी चीज अच्छों के ईमान को खोखला कर देता है। ना मुस्लिम इब्न अकील की बैत याद रही, ना हुसैन याद रहे, न मुस्लिम इब्न अकील याद रहे। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है जोहर की नमाज में मुस्लिम इब्न अकील के पीछे 40,000 आदमी थे, असर की नमाज में 18,000 आदमी थे, मगरिब की नमाज में 500 थे, सलाम फेरा एक नहीं, सारे दौलत के पीछे भाग गए। सब ने अपना जमीर बैत बेच दी। पैसा अगर है सही यूज करो, इस्तेमाल करो। पैसा वबाल कब बनता है? जब उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे लोग रईस है, हर साल हज को जाते हैं, हर साल उमरा को जाते हैं, उनका पैसा उनके लिए रहमत है। पैसों में गुरूर आ गया, घमंड आ गया, नुमाइश आ गई, दिखलावा आ गया, वो पैसा वबाल है। गलत तरीकों से पैसे भी ना कमाओ। ये बोल इंशाल्लाह एक पैसा किसी का हराम का नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। चोरियां ना करो, डंका खाओ। कितने जवान चोरियां करते हैं। चोरी ये नहीं कहते कि भाई इसको पता नहीं चला उठा के ले लिया। डंडी मारना, झूठ बोलना, धोखा देना, गलत जहन बनाकर उसका पैसा ऐंठ लेना, बहुत सारा चूना लगाना। नमाज पढ़ते मस्जिद की टोपी से बाहर हजारों को टोपियां पहनाते। महमूद गजनवी के दरबार में कुछ लोग आए, कहा हजरत चोरियां बहुत बढ़ गई है, चोर बहुत हो गए, हम पकड़ेंगे? कहा कैसे पकड़ेंगे? कहा वो मेरा काम है, मैं पकड़ूंगा। महमूद गजनवी ने जब रात की तारीकी छा गई तो चोर का लिबास पहना, चेहरे पे नकाब डाल दिया, निकल पड़े। चौक पर 4 चोर खड़े थे। महमूद गजनवी को देखा तो दौड़ लगाई। कहा दौड़ो नहीं, आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूं। तो कहने लगे चलो 4 से 5वां भला। चोरियां करते हो? कहा हाँ हमने तो बहुत चोरियां की आज तक। कहाँ है तुम्हारी प्रॉपर्टी जायदाद? कहाँ वो तो 2 दिन में माल खत्म हो जाता है। छोटी छोटी चोरियां करते हैं, प्रोफेशनल तो है नहीं हम। तो एक चोर कहने लगा चलो 5 हो गए, अब तो हम मजबूत बन चुके, चलो बड़ा हाथ मारते हैं। कहाँ क्या करेंगे? कहा चलो महमूद गजनवी का दरबार लूटते हैं। तो महमूद गजनवी ने कहा ये पक्का चोर लग रहा है, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी भी है कि नहीं? एक कहने लगा हाँ मेरे पास क्वालिटी है। कहा क्या? कहा जब जानवर भौंकता है ना, मैं कह देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरे से पूछा तेरे अंदर क्या क्वालिटी है? कहा मर्जी चाहे जितनी ऊंची दीवार बना ले, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से कहा तेरी क्या क्वालिटी? कहा मैं सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। चौथे से कहा तेरी क्या क्वालिटी है? कहा मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं रात में अगर किसी को नकाब में देख लूँ ना, सुबह में पहचान लेता हूँ। चारों कहने लगे हमने अपनी अपनी क्वालिटी बताई, अब आप भी तो बता दे आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो महमूद गजनवी कहने लगे मैं जब दाढ़ी हिलाता हूँ ना तो फांसी रुक जाती है। अब तय टाइम फिक्स हुआ, इशाबाद जाना है महमूद गजनवी का दरबार लूटने। दरबार के पास पहुंचे, गेट पर कुत्ता भौंकने लगा। क्वालिटी थी ना जिसकी, जानवर की आवाज सुनकर पहचान लेता। पूछा कुत्ता क्या कह रहा है? कुत्ता कह रहा है 5 में एक बादशाह भी है।
का तेरी क्वालिटी में कोई वजन नहीं। जो पांचवा है वो भी तो कह रहा है ना बशरो मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह चोर हूँ। दीवार बड़ी थी, जिसका काम था वो चढ़ गया, उसने रस्सा फेंका, सारे चढ़ गए। सूंघ कर सूंघने वाले ने बता दिया खजाना कहाँ है। अब सारा खजाना इकट्ठा किया, चलो बांट लेते। महमूद गजनवी ने कहा भाई छोटी चोरी नहीं की, बड़ी चोरी की है। सुबह में सीआईडी वाले आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, गली गली ढूंढेंगे, एक सुई भी पकड़ी जाएंगे ना तो फांसी लाजिम बन जाएंगे। अकल ये कहती है अभी दफना देते, जब मामला ठंडा होगा फिर बांट लेंगे। सारों का पहले एड्रेस भी ले रखा था। सुबह हुई, वो जरा से कहा फुला फुला जगह जाओ, 4 चोर को पकड़ के ले आओ। फुला जगह खजाना दबाया हुआ है, वो भी उठा के ले आओ। सारों को पकड़ के लाएगा। चारों आपस में कहने लगे यार वो पांचवा नजर नहीं आता, वो पांचवा कहाँ है। कादी साहब से पहले ही कह रखा था महमूद गजनवी ने, चारों को फांसी की सजा सुनानी है, लेकिन एक काम करना, जब फांसी के तख्ते की तरफ ले जाओ ना तो मेरे पास एक दफा मुलाकात के लिए ले आना। अब फांसी का ऑर्डर जारी किया, बादशाह का हुक्म था। जब महमूद गजनवी के दरबार में लाया गया तो महमूद गजनवी ने वो जो कहा था ना मैं रात को नकाब में देख लेता हूँ, सुबह पहचान लेता हूँ, वो झट से पहचान गया। कहने लगा फांसी लग रही, जरा दाढ़ी भी तो हिला दे। महमूद गजनवी मुस्कुराए, चारों से कहा फांसी माफ करता हूं लेकिन चोरियां ना करो। अपने दरबार ही में नौकरी नौकर रख लिया। फिर बाद में अपने शेख अबुल हसन खिरकानी के हाथों पे बैत कराई और यही 4 चोर वक्त के बड़े वली बन गए। काम करो, बेकार मत बैठे रहो। हमारा जहन कैसा है, शॉर्ट टाइम में बड़ा पैसा। ये जो जहनियत है ना वो मकरूज कर देती है। शॉर्ट टाइम में जो ज्यादा आता है ना, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ज्यादा मेहनत में थोड़ा है ना वो बाबरकत होता है, कदर भी होती है, पसीना बहा है ना उसके अंदर। नाकारा के सरों पे कभी ताज नहीं रखे जाते। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, यहाँ गफलत की सजा मौत है। यहाँ वही जिएगा जो काम करेगा। सारे जवानों से खास कहूंगा बेकार नहीं बैठना है, बोलो इंशाल्लाह काम करेंगे ना काम इंशाल्लाह। हाँ, गलत काम गलत तरीके से कभी पैसा नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। तो पैसा आया, इब्ने जियाद की गवर्नमेंट ने पैसा दिया, सारे पैसों के पीछे भाग गए। 18,000, 40,000, फिर 500, फिर एक नहीं। मुस्लिम इब्ने अकील कुफा के बाजारों में गली कूचों में चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते लगाते थक कर एक दहलीज पर बैठ गए। अंदर से एक औरत आती है, नबुव्वत की खुशबू महसूस करती है। दरवाजा खोला, एक हसीन जवान बैठा हुआ है। पूछा तू कौन है? कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, हुसैन की तरफ से आया हुआ हूँ। वो औरत कहने लगी आप अंदर तशरीफ ले आइए। मुस्लिम इब्ने अकील कहने लगे चारों तरफ मेरे नाम का ऐलान हो रहा है, सीआईडी वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया मेरे साथ साथ तेरा भी हाल खतरनाक बन जाएगा। वो भी ईमान की बड़ी पक्की थी। वो कहने लगी सारा घराना पहले अपनी गर्दन कटाएगा, फिर कोई तुम्हारे करीब आएगा। अंदर ले गई, पानी पिलाया, इकराम किया। सीआईडी वालों को पता चला, सबसे पहले उस औरत ने अपनी गर्दन कटाई। वफादार उस वक्त भी थे, आज भी ये कयामत तक रहेंगे। गद्दार उस वक्त भी थे, आज भी ये कयामत तक रहेंगे। गद्दारों की कोई कमी थोड़ी है। अपनों का नुकसान अपनों से जितना हुआ है उतना गैरों से नहीं हुआ। अपनों का नुकसान 500 के नोट के लिए मुखबिरी कर देते, 1000 का नोट असर के बाद खत्म हो जाता है, लग जाती है 11 साल की जेल। सारी जिंदगी इनके बीवी बच्चे उस मुखबिर को बद्दुआएं देते हैं। जेल की हवा खाने वाले को ये भूल भी जाता है कि मेरी एक चापलूसी और मेरी एक झूठी खबर पर वो आदमी 10 साल से जेल में है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं है, शिकायत अपनों से है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं है, शिकायत अपनों से है। लोग कांटों से बच निकलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। कभी कौम के गद्दार मत बनना। जनाजे उठाने वाले रोए, ऐसा किरदार अपना कर जिंदगी गुजारना। उठाने वाले इतना कह देना आदमी बड़ा अच्छा था, अल्लाह जन्नत खोल देगा। तराजू के अंदर सबसे वजन जिस चीज का होगा वो अच्छा अखलाक है।
प्रॉपर्टी, जायदाद, हीरे जवाहिरा, सोना चांदी, कपड़े, रुपये, पैसे, खुदा की कसम खेतियां, घोड़े, जमीनें, कुछ काम नहीं आता। काम आएगा मेरा तुम्हारा अखलाक। जब शुरू शुरू में हालात ठीक थे, मैं अपना मजमून समेट रहा हूं, टाइम हो चुका है। जब शुरू शुरू में हालात ठीक थे, मुस्लिम इब्ने अकील ने कह दिया आ जाओ, सारे इस्तिकबाल के लिए तैयार है, इमाम हुसैन आए। फिर ये हाल बना, मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने आके देखा, मामला तो सारा मुखालिफ था। फिर जो खुतबा दिया था, जमीन को दिया जाता, जमीन फट जाती, आसमान को दिया जाता, आसमान फट जाता। कहा लोगो, इस वक्त रूए जमीन पर मेरे अलावा नाना, मेरे नबी का नवासा कोई नहीं। मैं फातिमा की छाती का दूध पीने वाला हूँ, मैं नाना की गोद में खेलने वाला हूँ, मैं अली का लख्ते जिगर हूँ। मेरे हाथों पे बैत करो, नहीं करनी तो फिर अपने लीडर से मेरी मुलाकात करा दो। अगर वो भी नहीं करना तो मैं चला जाता हूँ किसी सरहद पे जाके जिहाद फी सबीलिल्लाह में मशगूल हो जाता हूँ। तीनों ऑप्शन का एक ही जवाब दिया, यहीं खड़े खड़े सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो, गर्दन झुका दो, यानी जालिम की हिमायत कर दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए नाना का दिया हुआ दरस नबी की दी हुई तालीम के खिलाफ कराना चाहते। कहने लगे ओ लोगों, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं काली कमली वाले का नवासा हूँ, फातिमा की छाती से दूध पीने वाला हूँ, अली शेरे खुदा का लख्ती जिगर हूँ। अरे बच्चे यतीम कराना मंजूर कर लूंगा, औरतों को बेवा कराना है मैं मंजूर कर लूंगा, लेकिन के सामने कभी अपनी गर्दन नहीं झुका सकता। कट सकती है गर्दन, कभी झुक नहीं सकती। मजलूम बन के मर जाए चलो बर्दाश्त, लेकिन जालिम नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। किसी पे जुल्म बोलो नहीं कर। अल मुल्क यदुम बिल कुफ्र वला यदुम बिल जुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ कायम रह सकता है, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर चाहते हीला बहाना बनाकर निकल जाते, झूठ बोलकर निकल जाते, गलत बयानी से काम लेते, जान बच जाती। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे गलत बयानी से काम लिया, हीला बहाना करके निकल गया, झूठ बोल के जान बचा ली, जान तो बच जाएंगी, लेकिन मैदान महशर में कल काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। और तो कोई इकट्ठा किया, खैमे में तशरीफ ले गए, अल्लाह का कुरान सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ओ मेरी ज़ैनब, ओ मेरी फातिमा, ओ मेरे घर की मस्तूरात, ओ खवातीन, मैंने तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाया, अल्लाह का कुरान न छोड़ना, सबर का दामन न छोड़ना। अगर इस खानदान ने सबर छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, सबर कुरान थामने वाले कहां से आएंगे। सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह में जंग शुरू हो गई, खानदान नबूवत का एक एक कड़ियल जवान शहीद हो गया, 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ाए गए, कूफा के बाजारों में जुलूस निकाला गया। निकालने वाले जुलूस यजीदी थे, हुसैनी नहीं थे। हम सुन्नते हो यजीदी को जिंदा कर रहे हैं। अब ये जुलूस एक मस्जिद के पास से गुजरा, एक सरकारी आदमी उसे खुजली हुई तो चिढ़ाने के लिए कहने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा थे। कहा क्या मिला, कितने गए थे कितने बच गए, मिल गई हुकूमत, सारों को कटवा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़िताल। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहता है। आज भी जीत हमारी है, हार हमारी नहीं, नबुव्वत भी हमारी, शहादत भी हमारी, इमामत भी हमारी। बता अजान हुई कि नहीं? कहने लगा नहीं नहीं अभी जाके अजान दूंगा। कहा कहने लगी इमाम ज़ैनुल
आबिदीन, लश्कर तेरा, हुकूमत तेरी, दौलत तेरी, पावर तेरा, कुव्वत तेरी, सब कुछ तेरा। लेकिन आज भी अजान के अंदर अगर मेरे नाना का नाम आता है, जीत हमारी है। बोलो सुभान अल्लाह। सब कुछ तुम्हारा है, फिर भी तुम्हारी अजान में मेरे नाना का नाम क्यों? अगर आज भी तुम्हारी अजान के अंदर मेरे नाना का नाम आता है, जीत हमारी है, हार हमारी नहीं। आज बताओ, इमाम हुसैन हमारे समाज में, धनियावी में, घरों में जिंदा है कि नहीं? हम अपने बच्चों के नाम हुसैन रखते हैं कि नहीं? रखा कभी किसी ने अपने बच्चे के नाम नऊजुबिल्लाह यजीद? बताओ, शिमर रखा? नहीं। जिनका नाम जिंदा है वो जीते हुए, जिनका नाम वो यजीद की कब्र का पता नहीं। लेकिन आज देखो, घरों में हसन भी जिंदा है, हुसैन भी जिंदा है। कितने बच्चों के नाम मिल जाएंगे हसन। अगर मुहर्रम में अगर कोई मेहमान आ जाए ना, बच्चा बच्ची बच्चा, तो पूछते भी नहीं है, झट से बाप कह देता है ये तो हसन है, ये हुसैन है। और कयामत तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि वो सजदा ऐसा किया था, फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते हैं, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते हैं। अली अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। एक आखिरी बात, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बनु उमैया का तगड़ा हुक्मरान था, देखो आज भी जिंदा है, हुसैनियत आज भी जिंदा है। मैं किस्सा सुनाता हूँ। वो जब हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बनु उमैया का हुक्मरान जब हजर अस्वद के पास पहुंचा, उसे बोसा देना था, भीड़ बहुत थी, वो तवक्कुफ किया, साइड पे खड़ा हो गया, थोड़ा रश कम होगा मैं बोसा दूंगा। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए, सब ने राहें खोल दी। तीस आग लग गई, मैं हुक्मरान हूं, किसी ने मेरे लिए रास्ता नहीं खोला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानता है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन खानदान नबुव्वत का फर्जंद है, इसे आग लग। उसका एक दरबारी शायर था जिसका नाम था फरजदक। फरजदक से पूछने लगा, मन हादा, ये कौन है? तजाहुल आरिफाना बरतते हुए कहा, हालांकि ये जानता है कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन किसी की वैल्यू घटाना हो तो जानने के बावजूद भी पूछ लिया करो कि ये कौन है। जैसे हम कभी किसी से कह देते पहचाना नहीं आपको, हम तो इसलिए नहीं पहचानते कि वो पैसे मांगने आया है। नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो वो पहचानता था। ये फरजदक को ये तासुर दिला रहा था, तू कोई ऐसा शेर कह दे जिससे मेरे जज्बे हसद को करार मिल जाए, मुझे कुछ सुकून मिल जाए, तस्कीन मिले। फरजदक सारी जिंदगी पैसों के लिए शायरी की, अल्लाह ने उस वक्त हिदायत दे दी, ऐसा झटका लगा। फरजदक ने कहा, आप इनके बारे में पूछ रहे कौन है? कहा हाँ, इन्हें नहीं जानते, इनको तो जमीन वाले भी जानते, आसमान वाले भी जानते, इनको तो हीलो हरम वाले भी जानते। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने है। फौरन फरजदक को जेल में डलवा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला, अशरफियों की एक थैली हदिये में भिजवाई। अशरफियों की थैली जब हाथ में आई, चूमा आंखों से लगाया, फिर जो खादिम लेकर आया था उससे कहा वापस कर देना। सारी जिंदगी पैसों के लिए शायरी की है, लेकिन ये बात जो मैंने हुक्मरान के हाकिम के सामने जो कही वो पैसों के लिए नहीं कही, बल्कि इसलिए कही है, कल क़यामत के दिन अगर मेरी बदअमली मुझे फंसाए तो नाना से कहकर मेरी सिफारिश करा देना। हक की जमात थी, हक घर से निकली थी, हक रास्ते में शहीद हो गई। शुहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की अल्लाह मुझे और आपको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम बस्ती वाले मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तेरे नबी का फरमान है,
दीन की निस्बत पर दो मोमिन मिलते हैं, जुदा होने से पहले या अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को बख्श देता है। या अल्लाह कोई दुनियावी गरज नहीं होती, सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में। या अल्लाह वक्तन फ़वक्तन या अल्लाह ये मुझे बुलाते रहते हैं। या अल्लाह इनकी मोहब्बतों का बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फरमा। या अल्लाह इनकी मोहब्बतों का बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फरमा। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, तेरी रज़ा वाले अमल करने की तौफीक अता फरमा। इज़्ज़त मिलने के बाद ज़िल्लत से महफूज फरमा, तेरा कुर्ब मिलने के बाद बौस से महफूज फरमा। या अल्लाह माल मिलने के बाद गुर्बत से महफूज फरमा। या अल्लाह तेरा सच्चा इश्क नसीब फरमा, तेरे महबूब की सुन्नतों की इताअत नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब ने हमारे लिए 5 घंटे मुठनी पर बैठ कर दुआ मांगी थी। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह ये उम्मत शराबी बन गई। या अल्लाह अक्सर लोग, या अल्लाह कितने लोग हराम खाने वाले बन गए, ब्याज खाने वाले बन गए। या अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, हर पीर जुमेरात को मेरा हर उम्मती का नाम अमल मेरे सामने पेश किया जाता है। या अल्लाह तेरे महबूब की रूह पर कितने कचोके लगते होंगे। या अल्लाह हमें तेरे नबी का सच्चा आशिक बना दे। या अल्लाह हमें मोहम्मदी बना दे। या अल्लाह हमें हुसैनी बना दे। या अल्लाह सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। या अल्लाह हमारे अकीदों को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह हमारे आमाल को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह हमारी नमाजों को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह तिलावत कुरान ज़िक्र रहमान का शौक़ और जज्बा अता फरमा। जितनी माएँ बहनें घरों में बैठकर सुन रही है, या अल्लाह सबकी समात कबूल फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन माओं के पास औलाद नहीं है, अल्लाह इनको नेमत औलाद से माला माल फरमा। या अल्लाह जितने जवान लड़के लड़कियां हैं शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, अच्छे रिश्तों की तलाश में है, या अल्लाह इनको अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में मौलाना सलमान साहब और इनके रुफ़क़ा, मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम भाई, या अल्लाह मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। जिन्होंने इस बज़्म को सजाने में जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरा में कदम सुखने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ से माला माल फरमा। जितने लोग बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। जिनके पास रिस्क नहीं है, या अल्लाह रोज़ी नहीं है, या अल्लाह इनको रिस्क के वसाइल मुहैया फरमा। या अल्लाह हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। लुक़्मा हराम से हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हलाल लुक़्मों का अहतमाम करने की हमें तौफ़ीक़ सईद नसीब फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।